हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फुल घेर का अनारकली सूट। और उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 5 मीटर और उसमें से हम अनारकली सूट बना रहे हैं। सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है और कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है। लंबाई लेकर जितना बड़ा आप बनाना चाहती हैं लंबाई लें और फ़ोल्ड करें। और हम कली की चौड़ाई 2-2.5 इंच ले रहे हैं। प्रॉपर हमें एक कली 3 इंच की सिल के तैयार करनी है। और इसमें हम 3 का आधा 1.5 इंच हुआ और एक और प्लस कर रहे हैं हम इसमें। तो हम 2.5 इंच की कली की चौड़ाई ले रहे हैं। और इसके बाद जो हम लेंथ लेंगे, एक लेंथ हम 16 इंच तक लेंगे और ऐसे इसे सीधा कर देंगे। और जहाँ हम 16 इंच तक ले रहे हैं वहाँ भी हमें 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई रखनी है। 1.5 में हमने एक प्लस किया है और 16 इंच तक हमें ये 2.5 इंच की लेनी है। और इसके बाद हम दूसरा निशान नीचे की तरफ 5 इंच पे लगाएंगे और इसे हम तिरछा कर देंगे। जो हमने 16 इंच तक लगाया था निशान 2.5 इंच पे, इसे हमें इस तरीके से तिरछा कर देना है। और यदि आप और भी ज़्यादा घूम वाला बनाना चाहती हैं तो आप 16 कली का बनाएं। मैं इसे 12 कली का बना रही हूँ। अब हमें इसकी कटिंग करनी है और आप जितनी भी कली का इसे बनाना चाहती हैं, जितनी आपकी चौड़ाई है, जैसे कि 16 कली का आप बनाना चाहती हैं तो आप जैसे कि 36 चौड़ाई है तो 36 का आप 16वां भाग लें कली काटने के लिए। ऐसे ही आपको कली काटनी है। और इसके बाद हम दूसरी कली काटेंगे। इसके ऊपर हमें कपड़े के ऊपर इसे रखना है और रखने के बाद हम निशान लगाएंगे। और निशान लगाएंगे ऐसे दोनों तरफ हमें निशान लगाने हैं इसमें। और अब हमें इसकी कली कट करनी है। देखिए, हमने 2 कली काट ली हैं। उसके बाद हमने कपड़े को सिंगल किया है और इसके बाद हमने 2 कली इस तरीके से रखी हैं। और इसी तरीके से हमें ये 12 कली काट लेनी है रख के। और हम इसमें से 12 कली निकाल रहे हैं तो हम 36 इंच की हम चौड़ाई का हम ये सिल के तैयार करेंगे। तो हम 12 कली निकाल रहे हैं तो 12 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे और 3 इंच इसकी चौड़ाई आएगी एक कली की। और हमने इसलिए 36 का 12वां भाग लिया है 3 इंच। और 3 का हमने आधा 1.5 इंच किया था। और 1.5 में हमने एक प्लस किया था वो सिलाई के लिए और एक्स्ट्रा। तो हमने 2.5 इंच की कली की चौड़ाई ली थी। और ऐसे ही हमें ये 12 कली निकालनी है। यदि आप 16 कली का बनाना चाहती हैं तो आप 36 का 16वां भाग लें जितनी आपकी चौड़ाई हो। और जितनी कली का निकालना चाहती है चौड़ाई को उससे डिवाइड कर दें। देखिए, एक निशान हमने 16 इंच पे लगाया है और 16 इंच तक हमने इसे सीधा रखा है। और इसके बाद हमने इस कली को तिरछा किया था और इसके बाद इसमें भी हम कली लगाएंगे नीचे की तरफ। तो हमने कपड़े को एक बार फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड किया है। हम इसमें से डबल फोल्ड में हम 4 कली निकालेंगे और टोटल हमें कली निकालनी है 10। बड़ी कली हमने निकाली हैं 12 और छोटी कली निकालेंगे हम 10। और वो हम ऐसे निकालेंगे, इसे हमें ऐसे रखना है और तिरछा करना है। और ये पहले हम कपड़े के सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। ऐसे रखने के बाद हम इन्हें तिरछा करेंगे दोनों तरफ और निशान लगाएंगे। और यदि आप और भी जिली निकालना चाहती हैं इन्हें तो आप 16 इंच से नीचे आप नाप लें जो हमने तिरछी कटिंग की थी कि कितनी कली हैं। और फिर इसके बाद कपड़े को फोल्ड करें और जितनी आप कली की चौड़ाई रखना चाहती हैं फोल्ड करने के बाद उसे तिरछा काट दें ऊपर तक बिल्कुल ही तिरछा। और ऐसे कटिंग कर लें आप, या फिर आप ऐसे कपड़े को रख के कटिंग करें। और हमने इसे कपड़े को रख के ऐसे तिरछी कटिंग करी है। आप बिगर कपड़े के रखे हुए तिरछी कटिंग कर सकती हैं। और ऐसे हमें ये 10 कली निकालनी है छोटी वाली। इससे हमारा घेर है और भी खुला बनेगा इससे।
देखिए मैंने 10 कली ये छोटी वाली काटी हैं, 12 कली मैंने बड़ी काटी हैं। और इसके बाद हमें इन पर सिलाई लगानी है। पहले 6 कली हमें फ्रंट में रखनी है और 5 छोटी, ये हम फ्रंट में बड़ी 6 कली रखेंगे। तो ऐसे हमें इनको सिलना है। ऐसे ये सब बीच में आएंगी, ये छोटी कली आएंगी जो ऐसे आनी है। और पहले हमें एक बड़ी कली लेनी है और एक छोटी कली लेनी है और इनमें हमें सिलाई लगानी है। पहले ऐसे हमें रखना है और हमें ऐसे पहले हमें नीचे से शुरुआत करेंगे घेर की तरफ से छोटी कली की, और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। जब हम कली सिलते हैं तो जो छोटी कली की हम शुरुआत करते हैं वो हम नीचे से ही करते हैं ऊपर की तरफ, और ये हमें 16 इंच तक ही सिलनी है। और इसके बाद हमने इस कली को सिल दिया है। और इसके बाद जो हम बड़ी कली लगाएंगे उसे भी हमें ऐसे रखना है, उसकी शुरुआत हम ऊपर से करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कलियों को जोड़ने का। और हम इनमें सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमें 6 कली पहले फ्रंट पे जोड़नी है और 5 छोटी, और ऐसे ही 6 कली और 5 छोटी हमें बैक पे जोड़नी है। और इसी तरीके से आप इसमें सिलाई लगाएं। और फिर इसके बाद फिर हमें ऐसे छोटी जोड़नी है। इसी तरीके से हमें 2 पर्दे तैयार कर लेने हैं। और इसी तरीके से हमें 2 पर्दे तैयार करने हैं। देखिए मैंने 2 पर्दे तैयार कर लिए हैं, एक बैक साइड का एक फ्रंट साइड का। और मैंने कलियों को इस तरीके से जोड़ा है दोनों ही पर्दों में, क्योंकि ये मैं पूरा दिखाती ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, तो मैंने आपको 1-2 कली ही जोड़ के बताई थी। और इसके बाद हमें पर्दे को सिंगल पर्दा लेना है फ्रंट का, और हमें उसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें तीरा लेना। जैसे कि हमारा तीरा 13 है तो उसका आधा हम 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच लेने के बाद जो आर्म होल्स की लेंथ लेंगे वो हम 7 इंच लेंगे। और इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई है 36, तो उसका 4th भाग 9 इंच लेंगे। और हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद जो हम नाप लगाएंगे ऊपर से पेटी के लिए वो हम 7 इंच पे लगाएंगे। और इसके बाद जैसे कि हमारी कमर है 29 की, तो एक निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे और इसमें भी 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और इसे हम ऊपर से मिलाएंगे। और जो हमारी कटिंग का नाप है उसे भी हम ऐसे मिलाएंगे। और इसके बाद इसे जो हमारा कटिंग वाला निशान है इसे हम ऐसे तिरछा कर देंगे। इसमें हम नीचे से जो हम पार्ट खुले करते थे 4 या 5 पे, इसमें नहीं करने हमें। और इसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे और ऊपर से हम 3.5 इंच लेते हैं और इसकी हम गोलाई करेंगे। और इसके बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। जैसे कि गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद एक निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे। जैसे कि हमें गले की लंबाई 6.5 इंच सिल के तैयार करनी है तो हमने 7 इंच लिया है और 1 इंच पे हम इसकी गोलाई करेंगे। और आप डिज़ाइनर गला भी बना सकती हैं। और गले से हम मुड्ढे की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। और इसके बाद आर्म होल्स की कटिंग के लिए, फ्रंट पर्दे की कटिंग के लिए हम एक निशान 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे और 1/2 इंच ही हम इसे नीचे से गोलाई करेंगे। और ऐसे ऊपर से तिरछा करके हम इसकी गोलाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और आप ध्यान रखें कि जो हम कटिंग करेंगे ये हमारा फ्रंट पर्दा है, पर हम बैक पर्दे के आर्म होल्स की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें ये बैक पर्दा भी काटना है। तो हम इसे रखेंगे, उसके ऊपर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम
फ्रंट पर्दे के आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। ऐसे ही रखना है और हमें बैक पर्दे के आर्म होल्स की कटिंग करनी है पहले। देखिए हमने फ्रंट पर्दे की कटिंग कर ली है और ऐसे ही हमें दूसरे पर्दे को रखना है, बैक पर्दे को। और रखने के बाद निशान लगा के आप इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लें। सेम ऐसे ही करनी है। इस तरीके से मैंने दोनों पर्दों की कटिंग कर ली है और अब मैं बाजू की कटिंग करना बताऊंगी आपको। ये फुल घेर का अनारकली सूट है। इसके बाद देखिए मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड किया, जितनी लेंथ हमें रखनी है उस लेंथ लेने के बाद मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और बाजू की कटिंग के लिए अब हमें ऊपर से एक निशान 3 इंच पे लगाना है। और साइड जैसे कि हमें ये 6.5 इंच की सिल्के तैयार करनी है, तो हमने 8.5 इंच बाजू की लेंथ ली है और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद जैसे कि हमारी बाजू 12 इंच की चौड़ाई है तो 6 इंच लेंगे। कपड़ा हमारा फुल है और 1 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है और इसे इस तरीके से हमें तिरछा कर देना है। और इसके बाद जैसे हमने 3 इंच के बाद गोलाई की थी, जितना ये आता है उसका हाफ करें और आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएं और इस तरीके से इसकी गोलाई करें। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जितनी बड़ी आप बाजू बनाना चाहती हैं उसमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लें फोल्ड करने के लिए और 2 पर्दे उठा के हमें फ्रंट पर्दे की बाजू की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग करी है। अब हम स्टिचिंग कर रहे हैं सूट की। सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है, कपड़े के ऊपर हमने सूट को रखा है और ऐसे हमने दोनों साइड में निशान लगाए हैं। लगाने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगाएंगे। और यदि आप ऐसे नहीं सिल पाती हैं तो आप पहले सुई धागे से इसे कच्चा कर लें और तब आप सिलाई लगाएं। और सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से कट करना है। और इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी ऊपर से कट कर लिया है 1 इंच रखने के बाद। और हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाए हैं और कट लगाने के बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएं। पहला फोल्ड हमने 1/2 इंच पे किया था, दूसरा फोल्ड भी हमने 1/2 इंच पे किया है और ऐसे ही हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। आप ध्यान रखें जितना फोल्ड आप शुरुआत में करते हैं उतना ही आप लास्ट तक करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। और ऐसे ही हमें पूरे गले में ही ऐसे सिलाई लगानी है। और मैं आपको फ्रंट गला ही बनाना बता रही हूँ और बैक गला भी आप ऐसे ही बनाएं सेम। देखिए हमने फ्रंट पर्दे को गले को बना लिया था, ऐसे ही हमें बैक का बनाना है। और अब हमें ये मुड्ढे की सिलाई करनी है, दोनों तरफ के मुड्ढे हमें जोड़ने हैं। और इसी तरीके से हमें दूसरे मुड्ढे पर भी सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे। ये हमने ऊपर सिलाई लगा ली है और वो साइड में जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम अपने नाप के अनुसार लगाएंगे। नाप लेने के बाद ऐसे आप पूरे में ही सिलाई लगाएं दोनों तरफ। और इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। देखिए मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद अब हमें इसे नीचे से इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि हमारी कली कई बार छोटी बड़ी हो जाती हैं तो हमें उनकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है देखते हुए। कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें लेस लगानी है और लेस लगाने का मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को उल्टा रखना है और उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस को हमें सीधा रखना है और आप ध्यान रखें कि जो हम लेस
लगा रहे हैं इसे कपड़े से बाहर की तरफ निकालें। जितनी ये लेस की चौड़ाई है उसे आधा बाहर की तरफ निकालना है और सिलाई हम कम ही कपड़े पे लगाएंगे। जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये लेस को हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल के लगा रहे हैं। जितनी लेस की चौड़ाई है उससे 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालें और ऐसे निकालने के बाद हमने उल्टी तरफ इस लेस को लगाया था और इसके बाद अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे सीधी तरफ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और दूसरी बात की जो ये हमारा घेर है काफ़ी बड़ा है और यदि हम इसे ऐसे लेस लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम लेस लगा लेते हैं और फिनिशिंग ऐसे बहुत ही अच्छे से आती है। लेस को हमें जितनी लेस की चौड़ाई है 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ निकाल के तब सिलाई लगानी है। इसके बाद अब हम बाजू लगाएंगे और बाजू लगाने के लिए हम सबसे पहले बाजू को फोल्ड करना है। देखिए हमने बाजू को फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम सूट के आर्म होल्स को नापेंगे। ऐसे रखने के बाद जैसे कि सूट के आर्म होल्स 8 इंच है तो पहले हम बाजू की मोहरी लेंगे 6 इंच और 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल्स की तरफ और ऐसे हमें इसे तिरछा कर लेंगे और करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद बाजू को हमने सीधा किया है और आप ध्यान रखें जो हमारे फ्रंट के आर्म होल्स हैं वो फ्रंट के पर्दे में ही आने चाहिए और ऐसे हमें सिलाई को मिलाना है। मिला के हमें अब पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही। और यदि आप और भी अच्छे से देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे और भी बाजू की स्टिचिंग वीडियो हैं, आप उसमें देख लें। इसमें मैं बहुत स्पीड से बता रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। और ऐसे हमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है इसमें। और जिस तरीके से हम इस बाजू को जोड़ रहे हैं ऐसे ही आप दूसरी बाजू को जोड़ लें। देखिए इस तरीके से मैंने बाजू में सिलाई लगा ली है और देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है बाजू में और हमारा सूट सिल गया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।